आपने अभी तक करण वाले में कौन कौन सा करण पढ़ लिया था? हैलोजनीकरण और हैलोजनीकरण के बाद क्या पढ़ा था हमने? सल्फोनीकरण। और क्या पढ़ा था? और आज आपको क्या पढ़ना है? नाइट्रीकरण। हैलोजनीकरण में किसकी रिएक्शन होती है? हैलोजन की, H2 या फिर बोलो Cl2 Br2 की रिएक्शन होती है। सल्फोनीकरण में H2SO4 की। नाइट्रीकरण में HNO3 की। कल मैंने एक तरीका भी बताया था, अगर H2SO4 हो तो आंसर आपको क्या दिखेगा? SO3H। HNO3 है तो आंसर क्या दिखेगा? NO2 पक्का निकलेगा और जो बगल में है उसके साथ जुड़ जाएगा NO2 निकल करके। तो नाइट्रीकरण है तो सिंपल सा बात है कि NO2 निकलेगा और बगल में जो है जुड़ेगा। और किसका नाइट्रीकरण पढ़ रहे हैं हम एक्चुअल में टॉपिक किस में पढ़ रहे हैं? हेलोएरिन की रासायनिक गुणधर्म हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं। हेलोएरिन या हेलोएरिन हटा दो तो सिंपल सा याद रखो क्लोरोबेंजीन। हम हर जगह क्लोरोबेंजीन का ये सब करवा रहे हैं, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। तो अभी हमें क्या करवाना है? क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण में क्या क्या होता है याद रखना। जहां पे भी उत्प्रेरक आ रहा है इनमें वहां मैं बता दूंगा। हैलोजनीकरण में उत्प्रेरक कौन होता है? Fe या FeCl3। सल्फोनीकरण में उत्प्रेरक था? नहीं था, लेकिन वो हीट की उपस्थिति में होता है सल्फोनीकरण। नाइट्रीकरण याद रखना, नाइट्रीकरण में आपको आधी चीजें पहली पता चल गई है कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे करवाना है? HNO3। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाना है। हमेशा याद रखना इसमें उपस्थिति होती है नाइट्रीकरण में H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की। जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसको आपने जस्ट ऊपर यूज किया था उसकी उपस्थिति होती है, तब यह नाइट्रीकरण करवाया जाता है। तो क्या होगा नाइट्रीकरण देख लो। क्या लेना है? पहले क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करना है तो इसका मतलब किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? HNO3। मैंने क्या बोला? नाइट्रीकरण में किसकी उपस्थिति में होता है नाइट्रीकरण? सांद्र H2SO4। उत्प्रेरक का मैंने बताया, उत्प्रेरक रिएक्शन में कोई काम नहीं करता है, बस स्पीड बढ़ा या घटा देता है रिएक्शन की, और कुछ नहीं। और सांद्र तनु का मतलब, सांद्र मतलब होता है कोई जो आपने लिया है अम्ल या वगैरह कुछ भी केमिकल, वो कितना गाढ़ा है। और तनु का मतलब होता है कितना पतला है। जैसे आपका पानी और चाशनी, चाशनी क्या होता है? गाढ़ा होता है। पानी क्या होता है? पतला। वैसे ही आप दूध और दही, दूध और दही में से कौन गाढ़ा होता है? तो दही आपका क्या है? सांद्र है। और तनु कौन है? दूध। तनु मतलब पतला। तो यहाँ पे H2SO4 जो है सांद्र H2SO4 है, ठीक है, मॉलिक्यूल ज्यादा है उसमें। अब बताओ इन दोनों के रिएक्शन में क्या निकलेगा? पहले ही बताया हुआ है, HNO3 हो तो क्या निकलता है? NO2 निकलता है। और किसके साथ जुड़ जाता है? बगल वाले के साथ। तो बगल में कौन है? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा आपका? यहां से आपका क्या निकलेगा? NO2 और बेंजीन के कल हमने पढ़ा था, या तो इस पोजीशन में जाके जुड़ता है या फिर इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? आर्थो। या फिर किस पोजीशन में जाके जुड़ता है? पैरा। या ऊपर या नीचे। जब ऊपर जुड़ेगा तो अल्प मात्रा में प्राप्त होगा, और जब नीचे जुड़ेगा तो मुख्य मात्रा, मुख्य मतलब अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। देखो क्या होगा। कल कौन कौन नहीं आया था कृष्णा के अलावा? मनु आया था कल? मतलब कृष्णा ही नहीं था बस कल। देख लो आगे। क्लोरोबेंजीन है, हमेशा याद रखना HNO3 हो तो क्या निकलेगा? NO2। तो इस HNO3 में से क्या निकल गया? NO2। आप इसको दो जगहों पे जोड़ सकते हो, एक जगह इधर जोड़ दो NO2, और एक दूसरी जगह पे हम दूसरे टाइम में हम नीचे जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो एक इधर जोड़ दिया, और या फिर हम कहाँ जोड़ सकते हैं? ये क्लोरोबेंजीन है, या तो इधर जोड़ दो या फिर कहाँ जोड़ दो? नीचे पैरा वाले पोजीशन पे।
जो जब इस पे जोड़ा जाता है पहले वाले पे आर्थो पोजीशन पे, तो क्या कहलाता है, कितनी मात्रा में प्राप्त होता है, अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, थोड़ा सा। और जब इसमें प्राप्त होता है तो ये अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको मुख्य मानते हैं, मुख्य। इसके अलावा देखो बचा क्या होगा, ध्यान दो। अब मैंने पहले भी बोला है, इस प्लस का मतलब ये मत समझना कि दो बेंजीन यूज हो रहा है यहाँ पे। प्लस आपको या वाली कंडीशन समझा रहा है, अगर आपको इधर जोड़ना है तब भी प्राप्त होगा, लेकिन कम प्राप्त होगा, इधर जोड़ोगे तो ज्यादा प्राप्त होगा। अब सोचो जरा, किसी एक को ही मानो फिलहाल के लिए, NO3 में से क्या निकल गया, NO2 निकला, और किससे जुड़ा, बेंजीन से। पहली बात, कभी भी कोई चीज बेंजीन से जुड़ेगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन। तो ये जुड़ते ही क्या निकल गया, ये आपको हाइड्रोजन कहीं दिखेगा नहीं, बस दिमाग में रखना है कि जुड़ा है तो निकला होगा, पक्का निकला होगा। इसके अलावा देखो क्या बचा, एक हाइड्रोजन बच गया, ये हाइड्रोजन कहीं यूज हुआ अभी तक नहीं, तो एक हाइड्रोजन पहले से निकला हुआ था और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। N यूज हो गया, ऑक्सीजन यूज हो गए, कितने ऑक्सीजन है और कितना यूज किया हमने, कितने ऑक्सीजन बचे हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से क्या बन सकता है भला, H2O बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बन गया H2O। अब देखो पूरा रिएक्शन आपका बैलेंस है, ये बन गया H2O। आपने हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण कर दिया, अगला क्या है, एल्कलीकरण, और पांचवा आएगा आपके पास एसिटिलीकरण। एल्कलीकरण में सिंपल सा रिएक्शन होता है RX का, R मतलब एल्किल, क्या क्या लिख सकते हैं R की जगह पे, CH3, C2H5 कुछ भी, और फिर Cl। तो एल्कलीकरण में आप सिंपल सा रिएक्शन करवाते हो, क्लोरोबेंजीन की एल्कलीकरण मतलब RX, या सिंपल सा मैं लिख देता हूं CH3 Cl के साथ। एल्कलीकरण हो तो CH3 Cl, एसिटिलीकरण हो तो उसको कहते हैं CH3 COCl। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको 2 टाइप से पूछता है, या पूछेगा सिंपल एल्कलीकरण कीजिए, या फिर पूछेगा, इसका पूरा नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसका पूरा नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी कौन सा ये है, एल्कलीकरण है, तो आप लिख सकते हो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। तो आपसे कल के दिन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछे तो सिंपल है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इस तरह से आप CH3Cl से रिएक्शन करा दिया करो। कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराई जाती है कभी भी, तो ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। AlCl3 की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवाई जाती है, 3 बेस में, ठीक है, ऊपर नहीं है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कभी भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। अब बताओ सिंपल सा, क्या निकलेगा क्या हटेगा, CH3 क्या होगा, जुड़ जाएगा, और क्या निकलेगा फिर, अगर मैं CH3 किसी एक पार्ट में जोड़ रहा हूं तो जैसे ही जोड़ोगे वैसे यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और बचा क्या है, तो हाइड्रोजन और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, HCl बना देंगे। ठीक है, वही होना है हर जगह, 2 जगह पे जुड़ेंगे, आर्थो पे भी और पैरा पे भी, हम 2 जगह बना के दिखा देंगे। तो एक तो क्लोरोबेंजीन है, ये आर्थो पे जुड़ रहा है CH3, तो जैसे ही जुड़ा वैसे यहां से एक हाइड्रोजन निकला और बना दिया HCl। ठीक है, HCl, इसको हम लास्ट में लिख देंगे। जब आर्थो पे जुड़ता है तो कैसा प्राप्त होता है, कम या ज्यादा, कम प्राप्त होगा, तो उसको कहेंगे अल्प प्लस। और जब पैरा पे जुड़ रहा है तो मुख्य, वही चीज है, बस 2 बार हमने 2 अलग अलग तरीके से दिखा दिया। प्लस बच क्या रहा है, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से बचा हुआ Cl, तो बना क्या, HCl, तो ये हो गया HCl। ये आपको हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कोई डिफिकल्ट है, सारी रिएक्शन सेम ही तो चल ही रहा है आपका, बगल में चाहे कुछ भी आ जाए, एक आर्थो या पैरा पे जुड़ जा रहा है, जो बचा हुआ आंसर निकल जा रहा है। ओके, अगर हो गया है तो फिर लिख दो,
बता लो नाम क्या हो जाएगा अल्प और दीर्घ वाले का, दीर्घ कह रहा हूं, दीर्घ या आप मुख्य कह सकते हो। अच्छा एक और चीज बता दे रहा हूं, कभी भी बेंजीन के साथ अगर CH3 जुड़ा हो, बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हो तो उसको टालुइन कहते हैं, टालुइन। आपके लिए नाम थोड़ा नया है बट आपके पास बहुत बार आ जाएगा इसको, टालुइन, 1-क्लोरोटालुइन, टालुइन, 1-क्लोरोटालुइन। और ये हो जाएगा इस हिसाब से, अगर टालुइन को हम ले रहे हैं तो 1 2 3 4 क्लोरोटालुइन या पैराक्लोरोटालुइन। एल्कलीकरण ऐसे ही आता है आपके पास, फिडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण, ठीक है। आपको एसिटिलीकरण बोले या फिडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण बोले एक ही चीज है। तो आपके पास अगला आएगा, ये चमक रहा है, अच्छा ये पे गया था, लो फिडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण और एसिलीकरण दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। आपको हो सकता है एसिटिलीकरण हो, कभी एसिलीकरण पूछे, एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। सबसे ज्यादा तो एसिलीकरण ही पूछा जाता है, चलो एक ही चीज है दोनों। फिडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण हो चाहे एसिलीकरण हो, जब फिडेलक्राफ्ट एल्कलीकरण हो तो RX से रिएक्शन होता है, RX यहाँ पे सिंपल याद रख लिया करो, CH3 Cl से रिएक्शन होता है। और जब एसिटिलीकरण हो तो रिएक्शन होता है CH3 COCl से। अब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CH3 COCl और उपस्थिति अभी भी निर्जल AlCl3 की रहेगी। जैसे मैंने इधर बताया था CH3 Cl में से CH3 निकल जाता है, वैसे उधर CH3 COCl में से क्या निकल जाएगा, CH3 CO निकल जाएगा, बचा Cl, Cl हाइड्रोजन करके HCl निकल जाएगा। करो जरा इसको रफ में करो, श्योर हो एकदम तो फेयर में करो। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन और क्या जोड़ना है हमें, CH3 CO किसकी उपस्थिति में होगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। क्या बोला है, क्या निकलेगा, CH3 CO निकलेगा, या तो इधर जुड़ेगा या फिर इधर जुड़ेगा। कभी भी जुड़ता है तो उल्टा जुड़ेगा, CH3 CO ना जुड़ के CO CH3 जुड़ेगा आपका। इसमें आप लोगों ने किया होगा फर्स्ट टाइम तो सबने यही लिखा होगा CH3 CO, बट अभी उसको सही कर लेना, आगे से करोगे तो ध्यान रखना। तो आपका ये हो जाएगा, ऊपर हो गया Cl और नीचे क्या इधर क्या जुड़ जाएगा, CH3 CO या फिर CO CH3, निर्जल AlCl3, छोटा बना रहा हूं थोड़ा, ये जुड़ गया CO CH3। जब CO CH3 जुड़ा होगा तो यहां से क्या निकला होगा, एक, और एक क्या बचा, क्या है, तो क्या निकल गया, प्लस HCl। इसके अलावा एक ऊपर जुड़ेगा और एक क्या जुड़ेगा, नीचे। जो ऊपर जुड़ा होगा वो किस मात्रा में होगा, अल्प, और एक जो नीचे की तरफ जुड़ेगा वो मुख्य या दीर्घ कह सकते हो, Cl। ये क्या जुड़ गया नीचे, CO CH3, ये क्या आ गया, मुख्य, और प्लस क्या बच गया, HCl। यही आया सबका, बस इतना अंतर होगा कि आपका CH3 CO आपने लिखा होगा, ठीक है। उतना भी एग्जामिनर वो नहीं करता है, इतना दोस्त भी नहीं होगा कि उसके लिए नंबर काट देगा, बस सही लिखने की आदत डालो, CH3 CO ना करके CO से। कभी भी कोई चीज जोड़ता है तो उल्टा करके जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं ना, उल्टा करके मैं क्या बोलना चाहता हूं, जैसे कि इधर है, इधर मैंने दे दिया CH3 CH2 Cl। कभी भी इसको जोड़ना हो तो आपको पता है ये निकलेगा और आ करके यहाँ जुड़ेगा,
तो कभी भी जोड़ना हो तो आप उठा के सीधा सीधा CH3 CH2 नहीं करोगे, उल्टा लिखा करो। पहले क्या लिखोगे CH2 और फिर क्या लिखोगे CH3, पहले इसको फिर इसको, वैसे यहाँ पे भी उल्टा करेंगे। पहले आप लिखोगे CO और फिर लिखोगे CH3। नाम देखो, कभी भी बेंजीन के साथ क्लोरीन, ये बेंजीन के साथ CH3 हो तो उसको टाल्विन कहते हैं, और जब बेंजीन के साथ ये हो CO CH3 हो तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन क्या वर्ड है? एसिटोफिनॉन। बड़ा ए छोटा ए? बड़ा ए है। एसिटोफिनॉन क्या है? एसिटोफिनॉन। तो इसका क्या नाम होगा? 1 क्लोरो एसिटोफिनॉन इधर ना, 1 क्लोरो एसिटोफिनॉन इधर, 1 क्लोरो एसिटोफिनॉन, और इसका क्या नाम हो जाएगा? 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, तो फिनॉन। ये सब नाम आपके लिए नया है थोड़ा, बट क्योंकि चैप्टर भी तो पहले ही पढ़ रहा हो, ऐसा नहीं है कि आप 3-4 चैप्टर पढ़ चुके हो, तो पहले चैप्टर में जो भी पढ़ोगे नया मिलेगा आपको। आगे से आए तो ध्यान रखना, CH3 CO हो इसको एसिटोफिनॉन कहते हैं। उतार लो। और उपस्थिति किसकी है? निर्जल AlCl3, उपस्थिति सेम ही रहेगा। कर लोगे ये सारे रिएक्शंस? हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, एल्कलीकरण, एसिटिलीकरण, मिटा दूं? ठीक है, आपको 2-3 रिएक्शन सॉल्व करवा रहा हूं मैं, वो तीनों रिएक्शन सेम एक दूसरे से रिलेटेड है, उसको रटना भी नहीं पड़ेगा, बस समझ समझ के करोगे हो जाएगा। देखो आपके पास 3 रिएक्शन सेम एक जैसे आएंगे। बूटज अभिक्रिया, बूटज अभिक्रिया, सब साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है। फिटिक अभिक्रिया, और तीसरा नाम है दोनों को मिक्स करके वोटज फिटिक अभिक्रिया। फिटिक को फिटिंग मत कर देना, फिटिक अभिक्रिया। ये आपके पास 3 रिएक्शंस है, बहुत आसान रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है, और एक ही जैसा है, बस समझने की जरूरत है। वोटज को मैंने पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, तीनों को एक ही साथ लिख दूंगा दोबारा से। वोटज अभिक्रिया अगर मैं दोबारा से करूँ, वैसे यहाँ पे वोटज तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ये हम सिर्फ बेंजीन वाला पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन वाला, तो यहाँ फिटिक और ये आना चाहिए। समझाने के लिए मैं वोटज अभिक्रिया करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा चुप रहोगे ना तो समझने में उसमें भी हेल्प मिलेगा, बोर्ड नहीं चमकेगा। वोटज अभिक्रिया देखो सिंपल सा, पहले भी बताया हुआ है, RX प्लस सोडियम, कितने सोडियम, और फिर प्लस किसकी उपस्थिति? शुष्क ईथर, पढ़ा है शॉर्टकट में हम क्या लिखते थे? सुई। ड्राई ईथर, सूखा हुआ ईथर, ठीक है, पाउडर के रूप में। शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है, क्या बनेगा? अगेन हैलोजन है, तो हैलोजन सबसे पहले किसके साथ निकलता है? सोडियम या पोटेशियम के साथ। तो सोडियम दिख रहा है, कितने सोडियम दिख रहा है? ठीक है, तो 2 सोडियम के लिए कितनी हैलोजन की आवश्यकता है? तो एक हैलोजन एक सोडियम के साथ, फिर दूसरा हैलोजन, तो टोटल 2 सोडियम किसके साथ निकल के? 2 हैलोजन के साथ। तो आपका क्या हो गया इधर? ये बन गया 2NaX, इधर NaX निकला, इधर NaX निकल गया, 2NaX। बचा क्या है? R और R, तो जो बचा वो आपने लिख दिया R। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? वोटज अभिक्रिया। वोटज और फिटिंग में सिर्फ अंतर इतना है कि आपने जहां जहां R लगाया है वहां वहां बेंजीन लगा दो तो वो फिटिक अभिक्रिया बन जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा तीनों को साथ में लिखाने की कोशिश करता हूं
ताकि तीनों में कभी ना कंफ्यूजन हो और ना ही आप उनको भूलो। एक याद तो तीनों याद। ये आपका कौन सा अभिक्रिया हो गया? वोल्टेज। फिटिक करना है तो जहां जहां आर है वहां वहां क्या लगा दो? बेंजीन। वो हो जाएगा फिटिक अभिक्रिया। जैसे कि इसका एग्जांपल जो चाहो वो लिख सकते हो आप, बहुत बार करवाया है CH3Cl करके। ये हो गया आपका फिटिक अभिक्रिया। क्या करना है आपको? आर की जगह क्या लगाना है? सिंपल, आर की जगह बेंजीन और एक्स को लगा दो, एक्स की जगह एक्स प्लस Na, फिर आर की जगह बेंजीन और एक्स की जगह एक्स। उपस्थिति इसमें भी सेम ही है, शुष्क ईथर। क्या निकलेगा? NaX इधर से निकल गया और NaX बचेगा क्या? क्या निकल गया? 2NaX। इसीलिए कहते हैं ये रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। देख रहे हो एकदम वही चीज रिपीट हो रहा है, बस आर के जगह आपने क्या लिखते गए हो? बेंजीन। आर का मतलब आर की जगह हमने क्या यूज किया? बेंजीन। तो आपको दो बेंजीन आपस में जोड़ देना है। दो बेंजीन आपस में कैसे जोड़ोगे? या तो ऊपर नीचे जोड़ो या फिर सबसे अच्छा है ऐसे जोड़ो लेटा करके, या ऊपर नीचे भी जोड़ सकते हो। एक बेंजीन और इसके साथ फिर आपका दूसरा बेंजीन और इसके बीच में ये सिंगल बॉन्ड आपने लगा दिया, तो आप दो बेंजीन ऐसे जोड़ सकते हो। जब दो बेंजीन एक साथ जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं डाईफेनिल। ये वर्ड मत भूलना, डाईफेनिल। डाईफेनिल रिएक्शन में कोई डाउट? सेम रिएक्शन है ऊपर नीचे। वोल्टेज फिटिक, और तीसरा कहा था जिसमें वोल्टेज फिटिक दोनों मिक्स थे, वो भी ऐसा ही रिएक्शन है। आधा वोल्टेज का उठाओ, आधा फिटिक का उठाओ, वोल्टेज फिटिक बन जाएगा। तीसरा क्या है आपके पास? छठा, सातवां, ये आठवां कौन सा रिएक्शन है? वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिक में क्या करना है? आधा वोल्टेज का उठा लो, आधा फिटिक, आगे वाला वोल्टेज का, पीछे वाला हिस्सा फिटिक का उठा लो, बीच में सोडियम, तो दोनों में कॉमन है। वोल्टेज का आगे कौन जुड़ा हुआ है? RX। सोडियम तो दोनों में है, देख रहे हो ना? वोल्टेज जो चाहे फिटिक हो, सोडियम तो दोनों में है। तो वोल्टेज का RX उठा लिया और फिटिक का क्या उठा लेंगे? बेंजीन और उसके ऊपर X। तो दोनों, आधा वोल्टेज का उठाया, आधा फिटिक का, तो कहलाएगा वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। ये बता सकते हो क्या निकलेगा? सोडियम किसके साथ निकला? X के साथ। फिर ये सोडियम X के साथ क्या जुड़ जाएगा? हमेशा की तरह क्या निकल गया? 2NaX। क्या बचा है? R और बेंजीन, तो जोड़ दो एक साथ। बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया? R जुड़ गया। तो है ये एक रिएक्शन याद है तो तीन रिएक्शन याद हो जाएंगे। बस R की जगह बेंजीन रखना है और उसमें तो दोनों को मिक्स कर देना है। आधा वोल्टेज का उठा लो RX और बेंजीन का बेंजीन, और फिटिक का बेंजीन के ऊपर X। ये हो जाएगा वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। ओके, तो एग्जाम्पल दे सकते हो, रिएक्शन मैंने दे दिया, एग्जाम्पल दे सकते हो। वोल्टेज के जगह R की जगह क्या लिखना है? C2H5 C3H7 CH3, जो लिखना है लिखो। जितना बड़ा लिखोगे उतना नाम में फंसते चले जाओगे, इससे अच्छा है छोटा लिख करके काम चलाओ। जहां जहां R है वहां पुट करो आप CH3, और जहां जहां X है वहां पे पुट करो नॉर्मल सा Cl। तो आप हेडिंग लिखो नंबर 6, वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया या वुड्स अभिक्रिया।